students, now we will learn operations on complex numbers. That means algebra of complex numbers. Number one, equality of two complex numbers. Consider two complex numbers, z1 is equal to a plus ib, and the second complex number z2 is c plus id, such that their real parts are equal. That means a is equal to c, and their imaginary parts are equal. That means b is equal to d. Then both the complex numbers z1 and z2 are said to be equal of each other. That means z1 is equal to z2 and z2 is equal to z1. दो कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल रहेंगे जब उनका रियल पार्ट इक्वल होगा, उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा. दैट मीन्स अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो, तो हम दावा कर सकते हैं कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं. इक्वालिटी के बाद नंबर 2 है conjugate of complex number. Let us consider z is a complex number, a plus ib. a plus ib ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने उसका नाम z रखे. इसका कॉन्जुगेट हमको मालूम है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो टर्म होती है और वो बाइनोमियल के फॉर्म में होते हैं, और बाइनोमियल का कॉन्जुगेट लेना 9th में हमने देखा था. हम इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं. z कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, z बार, उसे पढ़ा जाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z. ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा. इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट a प्लस ib का कॉन्जुगेट रहेगा a माइनस ib. दैट मीन्स उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन को हम चेंज कर देंगे तो उसका क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्जुगेट होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्जुगेट होगा, यानी दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे. याद रहे, रियल पार्ट की साइन हम चेंज नहीं करते कॉन्जुगेट में. कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो है उसकी साइन चेंज होती है, रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं होती, यानी मिडल साइन को हम चेंज कर देते हैं. यहां से हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या हैं. पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का हमने कॉन्जुगेट लिया, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका हमने ये कॉन्जुगेट लिया, फिर इस कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट ले लें, यानी जो z का कॉन्जुगेट आया हुआ है उसका फिर से कॉन्जुगेट ले लें, तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करना पड़ेगी, यानी a माइनस ib था, अब उसका फिर हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं a प्लस ib लिखना पड़ेगा. हम देखें इसे a प्लस ib, तो a प्लस ib z है, हम इसको z बोलेंगे. देयरफॉर हम यहां से ये कंक्लूजन निकाले कि z का कॉन्जुगेट लिए फिर उसका फिर कॉन्जुगेट लिए तो वापस से हमें क्या मिलता है, z, कॉम्प्लेक्स नंबर z मिलता है. ये प्रॉपर्टी हमको याद रखना है कि किसी कॉन्जुगेट के, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को अगर हम देखें कि दोनों के दोनों सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट मीन्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसका कॉन्जुगेट z बार, दोनों के दोनों इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब हम दावा कर सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर z जो था वो कैसा था, इज
प्योरली रियल, वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा प्योरली, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट हम ले रहे हैं, z का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो कॉन्जुगेट और z इक्वल आ रहे हैं। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो, प्योरली रियल हो, यानी उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो। फॉर एग्जाम्पल आपका z है a प्लस 0i, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम, तो इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, a माइनस 0i। इसको भी हम क्या लिखेंगे, a, इसको भी हम क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट जीरो है, देयरफॉर इसको a लिखा जाएगा। यानी ऐसी सूरत में ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, z इज इक्वल टू z बार, z और z का कॉन्जुगेट दोनों के दोनों इक्वल होगा। यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है और वो इक्वल हैं, तो इसका साफ मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो है, वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके इक्वल है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट हमने लिया, वो कॉन्जुगेट को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो गए, तब हम दावा कर सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, इज प्योरली इमेजिनरी। वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में प्योरली इमेजिनरी है, यानी उसका रियल पार्ट जीरो है, उसका इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो। अब उसका हमने कॉन्जुगेट लिया, 0 माइनस i भी उसका कॉन्जुगेट होगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका i भी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस i भी है। दैट मीन्स अगर मैं इस कॉन्जुगेट को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वापस से क्या मिल जाएगा मुझे, कॉम्प्लेक्स नंबर z। दैट मीन्स z बार को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, कॉन्जुगेट जो आया है z का, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो i भी बन जाएगा, i भी बोले तो z के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट में ये रिलेशन है कि कॉन्जुगेट को -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वल हो जा रहा है, तो हम दावा कर सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली इमेजिनरी, या उसका रियल पार्ट जीरो है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद